कहा कि ठीक है, थोड़ा सा उस बालक को हमें दिखा दो। महात्मा जी को बालक को दिखाया, महात्मा जी जाकर के देख लिया। महात्मा कहा कि ये तो मेरा ही चेला है। महात्मा जी कहे कि सुन, मैंने हजारों वर्ष हिमालय में रहा है, मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं मुर्दे को भी जिंदा कर सकता हूं। अगर बता कि इस बालक को कौन जिंदा देखना चाहता है। बालक की कान में आवाज गया, कहा कि महात्मा जी पहुंच गए। महात्मा जी ने कहा था कि बेटा तू परीक्षा लेना चाहता है ना कि इस संसार में कौन किसका है। महात्मा जी आ गए हैं, देखता हूं कि अब क्या होता है। महात्मा जी कहे कि सुन, इस बालक को कौन जिंदा देखना चाहता है। राजा से पूछा कि बता, एक ही संतान तुम्हारी है, तुम इस बेटे को जिंदा देखना चाहते हो। कहा हाँ बाबा, मैं अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता हूँ। और चरण गिरे अकुला, महात्मा जी को और चरण पकड़ के कहा कि देख बाबा, मेरे बेटे को जिंदा कर दो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। राज चाहिए राज ले लो, सोना चाहिए सोना ले लो, लेकिन मेरे बेटे को जिंदा कर दो। महात्मा जी कहा कि मैं धन का भूखा नहीं हूं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सोना नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो बहुत सस्ती है और नहीं तो बहुत महंगी चीज है। कहा कि क्या चाहिए। कहा कि तुम अगर बेटा को जिंदा देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक जरी दूंगा, तुम खाओगे, तुम इधर मर जाओगे, तुम्हारा इधर बेटा जिंदा हो जाएगा। राजा कहा कि नहीं, अगर ये महात्मा की बात झूठ निकल गई। कहा कि बाबा क्या पता मैं जरी खाऊं मेरा बेटा जिंदा होगा कि नहीं होगा, आज की जरी से मैं मर जाऊंगा, तो बताओ इस राज को कौन देखे, राज को क्या होगा। मेरी एक बेटी है, उसको क्या होगा, मेरी धर्म पत्नी का क्या होगा। मैं नहीं मरना चाहता हूं, मैं नहीं आपकी बातों में आऊंगा, मैं नहीं मरूंगा। राजा की राजकुमार की एक बहन थी, बहन रो रही थी। बहन से जाकर के पूछा कि बोल, तुम्हारा तो एक ही भाई था, तुम राखी बांधने के लिए भी किसकी आओगी, तुम भाई के बदला मरोगी। बोलती अपनी जान देकर भाई को जिंदा कर सकोगी। राजकुमारी कहा कि ना, क्या जरूरत है हमें मरने के लिए बाबा, आज मैं यहाँ हूँ, मेरे पिताजी शादी कर देंगे, मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी। कोई भी अपनी बेटी को अपने से ऊंचे घर में रिश्ता करता है, यहाँ 14 कोस का राज है, मेरा बाप शादी करेगा वहाँ 28 कोस का राज होगा। इससे हमको क्या लेना है, इसके लिए मैं अपने जीवन को क्यों बर्बाद करूं। इतना जो आंख राजकुमार सुन रहा था ना, उसके आंख से नीर बहना शुरू हो गया कि बाबा ठीक ही कहा था कि इस संसार में कोई नहीं है। मेरे लिए देखो सारी प्रजा रो रहा था, आज मेरे लिए मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपने सही कहा था कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। बालक का कान तो सुन रहा था, बालक की आंख से आंसू आना शुरू हो गया। हर नैनों से छमो छम बह चला, झरझर आंसू बहने लगा राजकुमार को। राजकुमार सोच ही रहा था कि मेरी माँ कितनी मेरी लिए रोई है।
अगर माँ जो इतनी रो रहा है, मैं जिंदा होता तो मैं कहता मांगू कैसे चुकाऊं तेरी सांसों की मोल मां, और कैसे चुकाऊं तेरी सांसों की मोल मां, जन्म देने वाली बोल मां, जन्म देने वाले इतना बोल मां, बोल मां कैसे चुकाओगे सांसों की मोल मां, जन्म देने वाले इतना बोल मां, जन्म देने वाले इतना बोल मां, कैसे मैं चुकाऊं तेरी सांसों की मोल मां, कैसे चुकाओगे सांसों की मोल मां, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों की मोल मां, कैसे चुकाओगे सांसों की मोल मां, जन्म देने वाली ना तू बोल मां, जन्म दे जन्म देने वाली इतना तू बोल मां, जन्म देने वाली इतना तू बोल मां, जन्म देने तेरी है दूध मां और अनमोल मां, तेरी है दूध मां और अनमोल मां, कैसे चुकाऊं कैसे चुकाऊं तेरी सांसों की मोल मां, कैसे चुकाऊं जन्म देने वाली इतना तू बोल मां, जन्म देने वाली इतना तू बोल, जन्म देने वाले इतना तू बोल मां, जन्म देने वाले इतना तू बोल मां। कहा महात्मा जी कहा कि सुनो, तुम बहुत रो रही हो, तुम्हारा कलेजे का टुकड़ा है, तुमने 9 माह तक अपने इस बेटे को गर्भ में रहा, इसकी जन्म देते समय बहुत कष्ट को सही है तुमने, बोलो तुम्हारा बेटा यदि जिंदा हो जाएगा तो तुम इसके लिए मरोगे? मां कहा ना, आपकी क्या भरोसा, मैं मर जाऊं, अगर ये बालक जिंदा नहीं होगा तो मेरी कुमारी बेटी है, इसका क्या होगा? इसको कौन देखेगा? इस राजा को कौन देखेगा? इस प्रजा को कौन देखेगा? मैं मरना नहीं चाहती। लड़का कहा, राजकुमार जो था ना, कहा इस संसार में वास्तव में कोई किसी का नहीं होता। कहा कि देखो, मैं महात्मा हूँ, मैं मर जाता हूँ और तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। बोल वृंदावन। सब लोग कहने लगा कि बाबा तोरा कोई नहीं छो, तू मर जा, तोरा मरने से करो कुछ नहीं बिगड़ते, राजकुमार जिंदा हो जाते। महात्मा ने कहा कि ठीक है, ले मैं इस मंत्र को फूंकता हूँ, कोई नहीं मरेगा, सब जिंदा रहेगा। महात्मा जब तेरे दरबार में आए हैं तो आज तुझे कुछ दे करके जाता है, ले मैं तुम्हारी बालक को जिंदा कर देता हूँ। महात्मा मंत्र को प्रणाम कर दिया। ओम ओम
महात्मा ने मंत्र का पढ़ना आरंभ किया। जो जो मंत्र पढ़ता जा रहा था बालक क्यों तो उठ करके खड़ा होता गया। बालक खड़ा हो गया, महात्मा को जाकर के चरण पकड़ लिया, कहा कि बाबा, कहा कि बोल बेटा, मैंने कहा था कि संसार में कोई किसी का नहीं है, अब तुझे समझ में आया कि संसार में कोई किसी का है या नहीं है। कहा कि एकदम मैं समझ गया बाबा कि इस संसार में कोई नहीं है। कहा तो ठीक है बेटा, तू अपनी राज में रह, अब मैं चलता हूँ। कहा कि कहाँ जाओगे बाबा? कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ रे, मैं तो जोग रमाता हूँ, जोगी हूँ रे, मैं साधना करता हूँ, साधु हूँ रे, मैं वन में रहता हूँ, मैं वनवासी हूँ रे। कौन सी ठिकाना बताऊं बेटा, कहाँ की बात बताऊं तुझे, मैं कहाँ जाऊंगा? छोड़, रह माँ के साथ राज कर तू अपनी इस 14 कोस की नगरी में, मेरे पीछे तू क्यों पड़ना चाहता है रे? राजकुमार ने कहा कि बाबा, आपने तो मेरी आंखें खोल दिया, आपने तो मेरी आंखें खोल दिया है। कहा कि मैं इस नगर में मैं नहीं रहना चाहता हूं, मैं आपके साथ जाऊंगा। क्या करूंगा इस राजमहल को लेकर? कौन सी मां के साथ रहूं जो मेरे लिए मरना नहीं चाहती है? कौन से पिता के साथ रहूं, कौन सी बहन के साथ रहूं? ये सब तो माया में लिप्त है, सब अपनी अपनी लोभ से। किसी ने सच ही कहा था कि अपनी अपनी मर्जी से अर्जी करे सबको, अरे जिसकी जैसी मर्जी है वैसी अर्जी हो। कहा कि बाबा, अब मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहा ना, कहा मैं जाऊंगा बाबा। बालक ने मां को कहा कि तुम्हारी राज तुम्हारे लिए मुबारक हो मां, मैं इस संसार को, अब मैं तुम्हारी राज को छोड़ करके जा रहा हूं। त्याग दिया उस बालक ने। आह्वान करई राम के भजई, सकले भारम के होते जियई। मोन करे राम के भजिए, सकला भरम के तेजिए। आहो राम के भजियई, सकले भरम होते जियई। राम के भजिए, सकला भरम के तेजिए। किया हो रामा, आहो पानी जई रे माला रे भैया
किया हो रामा हो, किया हो साधु न हो, पानी गई रंगती लाला रे बजियो रे। एक दो भजन हमारे साथी कलाकार हैं, उनसे भी आप लोग सुन लीजिए। फिर मैं दधी लीला कार्यक्रम आपको दिखाऊंगा और आपकी सेवा में फिर पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो आइए हमारे साथी से आप लोग एक आध दो भजन सुनिए।